मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं, मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, 2 शब्द कमेंट्स के भी लिख दीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है। आज का वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवम भाव, ये है नवम भाव। ये कुंडली के सभी भाव जरूरी हैं, सभी भावों का अपना अपना महत्व है। जैसे लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, स्वयं को दर्शाता है। आपकी जिसकी कुंडली है, द्वितीय भाव धन को, तृतीय पराक्रम को, चतुर्थ भाव सुख को, पंचम भाव बुद्धि शिक्षा संतान को दर्शाता है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का तो है लेकिन संघर्ष का भी है और सेवा का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, व्यापार का भी भाव है। अष्टम भाव आयु का, नौ भाव जिसको हम कहते हैं भाग्य भाव। भाग्य भाव कहते हैं इसको, धर्म का भाव बोलते हैं। धर्म त्रिकोण, 4 पुरुषार्थ में से पहला है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण में कौन सा आता है? लगन, पंचम और नवम भाव आता है। धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है, शीर्ष त्रिकोण है, भाग्य को दर्शाता है, धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, पिता को दर्शाता है, गुरु को दर्शाता है और धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है और विदेश यात्राओं को भी दर्शाता है। ये नवम भाव। दसम भाव कर्म है और एकादश भाव आमदनी का है। तीसरा पद है समाज से जोड़ता है। द्वादश भाव खर्चा का, विदेश का भाव है। आज हम बात करते हैं इस नवम भाव में, जिसका कि मैंने आपको बताया कि धर्म त्रिकोण का तीसरा पद है, भाग्य को भी दर्शाता है, पिता का भी है, गुरु देव का भी है, लंबी यात्राओं का भी है, विदेश का भी है। अब इसमें अगर राहु हो, राहु क्या है? राहु मायावी है और राहु भ्रमित करने वाला है, भ्रम में पैदा करता है। राहु मायावी है। अगर नवम भाव में राहु आता है तो ऐसा जातक अपने कल्चर के प्रति नकारात्मक स्वभाव रखता है, अपने धर्म के प्रति नकारात्मक स्वभाव रखता है। कुछ नहीं, वो नहीं मानता है किसी धर्म को। कल्चर के जो हमारी कुल की परंपराएं होती है उनको ढोंग बताता है और दूसरों को मान्यता देता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। और कोई भी उसको बोल देता है तो भ्रम भी बहुत जल्दी हो जाता है। दर्शकों, एक चीज याद रखो, ग्रह सौर मंडल से नीचे नहीं आते हैं। वो जब अपना प्रभाव देते हैं तो मति को भ्रम करते हैं, हमारा दिमाग उसी तरह से चालू हो जाता है। राहु आपको प्राउड भी बनाता है, दिखावा करने वाला बनाता है। मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे बहुत कुछ पता है। किस हिसाब से? आयु के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से। उसके जैसे अगर आप परीक्षार्थी हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने ये भी याद किया, वो भी याद किया। अब 2 दिन के बाद एग्जाम है, जब आप साथियों से मिलते हैं उस अपनी डींग हांगते हैं, मैंने वो भी याद किया, मैंने वो किया, और वो दूसरे कुछ बताते हैं तो आपने अच्छा किया हुआ भी आप भ्रमित में हो जाते हैं। आप अपने आप में ऐसा घमंड समझते हैं, मुझे इतना सब कुछ मालूम है, मैं इनको ही बता दूं, और वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। आप उसी से भ्रमित हो जाते हैं। और लास्ट में रिजल्ट क्या होता है? जब आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आपको पहले याद था, बोलेगा अरे ये तो मुझे याद था, ये भूल गया। कंफ्यूजन हो जाता है और उस कंफ्यूजन में ही समाप्त हो जाता है समय और फिर पेपर भी पूरी तरह से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो आपका घमंड उसको तोड़ देता है, दिखावा उसको तोड़ देता है। और कुछ आपको मिल जाए ना तो आप उसके लिए हाँ मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये करता है। नहीं, राहु ऐसे स्थिति वालों को अपनी योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं, जो आपको मिला है, उसको गुप्त रखिए, आपको फायदा होगा। भ्रम में आकर के आप काम अधूरा छोड़ देंगे, ये बोल देंगे नहीं यार तुम तो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे छोड़ देंगे। किसी भी एज में हो, अगर पढ़ने की उम्र है तो पढ़ने की, कार्य करने की उम्र है तो करने की। आपको जो भी कोई उकसाता है, जो ये कह देता है, उसी को बात मान लेते हैं और भ्रम में आ जाते हैं। आप पेशेंस रखिए, किसी के भ्रम में ना आइए, उचित व्यक्ति का निर्णय लीजिए, तसल्ली। लेकिन राहु लेने नहीं देता है, ये भी एक बात है। तो उसका एक उपाय है,
राहु विदेश योग भी बताता है, उपाय है, वो उपाय आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे। सबसे पहले तो राहु है कौन? राहु हमारे पिता में है। दर्शकों, मेरा अपना अनुभव है और मैं इस बात को बड़े उत्साह से, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपका राहु लगन में हो या पंचम में हो या नवम भाव में हो, या चंद्रमा लगन पर हो, सूर्य लगन पर हो या लग्नेश में हो, या गुरु राहु का चांडाल योग हो, या इस तरह के ग्रहण योग हो, जो बताता है, स्पष्ट है दर्शकों कि आपके पूर्वज कोई भी अतिरिक्त योनि में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैंने इतना अनुभव में, यहां मैं बड़ौदा में रहता हूं, यहां पर नर्मदा जी नजदीक है बड़ौदा के, नर्मदेहर, जहां पर पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं और यहां पर प्रकट हो जाते हैं वो आपके पूर्वज। उससे मुझे अनुभव मिला है, नाना प्रकार की जो मुझे योगों का अनुभव मिला है यहां पर, कैसा भी समझ लो, किसी का आशीर्वाद समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो मैंने देखा है। तो आप, अगर आपका राहु अशुभ योग बना रहा है तो आप सीधा, सबसे पहले आपको हर 10 माइल के बाद, 20 माइल के बाद हर इलाके में आपको बताने वाले मिल जाएंगे, जिनके पास अंतर्यामी शक्ति है। फोटो देख के बता देंगे, घर में भी देख के बता देंगे, वो फिगर से बता देंगे कि कौन आदमी है, कौन स्त्री है, पुरुष है, इसमें कोई दो राय नहीं। इन सब चीजों को मानना पड़ेगा। ये है। आप गरुड़ पुराण पढ़ के देख लो, और जिसकी मृत्यु के बाद उसकी सदगति के पीछे जो कार्य नहीं किए जाते, तो वो मृत आत्मा पितृयोनि में नहीं जाती है, यहीं पर भटकती है, भूत प्रेत योनि में अत होते हैं, वही हमको तकलीफ देते हैं, और उन्हीं का प्रतिनिधि करता है राहु। राहु भ्रम में डाल देता है, नवम भाव में राहु धर्म की तरफ उसको सोचने ही नहीं देता। नवम में राहु, ये राहु के, मैंने आपको शॉर्टकट में आपको बात बताया, क्योंकि आगे देखते हैं कि कुंडली में राहु कैसे विनाशकारी बना है, और राह पूरी उसने परेशान कर दिया, अच्छे योग का भी सफाया कर दिया। नवम भाव में राहु कैसे बना विनाशकारी, और द्वादश भाव में शनि भी वक्री हो गया। शनिदेव न्याय के देवता हैं। जातक का जन्म 5 जुलाई 1993 कृष्ण पक्ष उत्तराषाढ़ नक्षत्र एक सोमवार को रात को 12:20 पर हुआ। जन्म के समय मीन लगन हुआ। मीन लगन के 25 डिग्री 28 मिनट है, और तृतीय भाव में शुक्र 4:54 लेकर के केतु के साथ 16:52 है। सूर्य 19 डिग्री 1 मिनट लेकर के मिथुन राशि में राहु के नक्षत्र में है। बुध पंचम भाव में 4 डिग्री 6 मिनट लेकर के बुध चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी बुध यहां पर है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी 12:44 लेकर के यहां पर मंगल है, और गुरु लग्नेश और दसम भाव का स्वामी 12:37 लेकर के सप्तम भाव में है। दसम भाव में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा 28 डिग्री 33 मिनट लेकर के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और द्वादश भाव में वक्री शनि 6 डिग्री 40 मिनट लेकर के। यह ग्रहों की स्थिति रही। राहु की महादशा 28/8/2015 से चल रही है, 28/2/35 तक रहेगी। राहु की अंतरदशा 2018 खत्म हो गई, और गुरु की अंतरदशा 3/10/22 तक थी। ये मैंने यहां तक लिखा, आगे मैं वर्णन बताऊंगा मैंने क्यों नहीं लिखा। नवास हम कुंडली देखते हैं तो नवास का स्वामी भी केंद्र में है, दसम भाव में है, शुक्र यहां पर आ गया, मंगल नीच राशि में आ गया। विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है, इसमें विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है। और पुष्कर नवास में चंद्रमा और सूर्य है। देखिए दर्शकों, चंद्रमा सूर्य पुष्कर नवास में है, और जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ है, उससे 22वां नक्षत्र स्वाति है। स्वाति का स्वामी राहु है, राहु विनाशकारी बन गया। और राहु की दशा चल रही है 2015 से 2035 तक। नवम भाव में राहु का प्रभाव मैंने आपको बता दिया। नवम भाव में क्या राहु प्रभाव देता है, कोई भी राशि होने दो, बता दिया। अब यहां पर लग्नेश से देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लग्नेश गुरु प्रथम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में 12 डिग्री 37 मिनट लेकर के केतु से पीड़ित है। लग्नेश भी केतु से पीड़ित हो गया, और लगन राहु से पीड़ित हो गया। यानी लगन भी पीड़ित, लग्नेश भी पीड़ित, धर्म
की कोई सीमा ही नहीं रही, भ्रमित हो जाएगा, उटपटांग काम करेगा, रास्ता भटक जाएगा, सही रास्ते पे चलने नहीं देगा, भ्रमित हो जाएगा, लोगों की जैसे सुनेगा सुने, अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कंडीशन आ गई। शुक्र यहां पर है, अपनी राशि में है, तीसरे भाव पराक्रम भी बताया, जैसे केतु साथ में है तो भाई अपनी राशि में तो बताते हैं बढ़ातरी कर देगा, चलो ठीक है, लेकिन शक्ति अच्छी होगी। बुध पंचम भाव में है, बुध बुद्धि का कारक है और पंचम भाव भी बुद्धि से संबंधित है, अच्छी शिक्षा रही। और चतुर्थ भाव का स्वामी दसम भाव में है। मैं क्या, सभी डंके की तरह से बताते हैं, अब उत्कृष्ट नौकरी मिलेगी जब पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में हो, उत्कृष्ट नौकरी मिलेगी और दशमेश भी अच्छी जगह पर हो, इसमें कोई दो राय नहीं, उत्कृष्ट नौकरी मिलेगी। ऐसा मैं भी बताता हूं, सभी बताते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिल रही, आगे देखते हैं। तो यहां पर ये राजयोग हो गया। अभी दर्शकों, ये राजयोग अपने आप में संपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पंचमे दशम में अच्छा राजयोग, राहु विनाशकारी आ गया। भाई राहु की दशा आ गई ऐसे समय पर जब 2015 में कितनी आयु, 22 साल की आयु हुई। जैसे ही जातक की 22 साल की आयु हुई, कुछ कर्म गुजरने का समय आया, राहु की दशा आ गई और राहु बन गया विनाशकारी। 18 साल की दशा आ गई कि गुरु की अंतरदशा यहां पर आई थी 20 तक। मैंने इसलिए लिखा कि गुरु लगने से अच्छी दशा देगा, नहीं दिया, क्योंकि लगने से पीड़ित है, लगन में पीड़ित है, लगने से पीड़ित है और राहु की दशा आ गई, कैसे मिलेगा? क्योंकि राहु की यहां पर दृष्टि लगन पर भी होगी, पंचम भाव पर होगी, सब जगह परेशानी आ गई। कैसे मिलेगा? परेशानी आ गई। तो अगर दशाओं का बड़ा रोल है, अगर दशा समय पर आ जाती तो कुछ होता। जैसे मैंने आपको पहले पिछले योग में बताया है कि छठा भाव सेवा का भाव है, छठे भाव का स्वामी भी दशम से हो तो छठा भाव सूर्य है, माना सूर्य आद्रा नक्षत्र में तो है, लेकिन दशम भाव से तो है, कुछ ना कुछ देगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। क्यों? दशाएं नहीं आई, कैसे देगा? दशा पे देगा, दशा तो विनाशकारी आ गया और फिर लगनेश पीड़ित हो गया, ये समस्या आ गई। लगनेश पीड़ित और लगन भी पीड़ित, भ्रम पीड़ित। ऐसा जातक जब एग्जाम देने गया, कितनी बार इसने 2-3 बार एग्जाम दिया, हमारा खूब उससे बातचीत हुआ, हमने सब पूछा उससे। घर वाले बताते इतना ब्रिलियंट कि दूसरों को बताता है। अरे वही तक समस्या है, अपनी प्लानिंग दूसरों को बताता है, वो राहु करा रहा है और फिर खुद रह जाता है, खुद रह जाता है, दूसरों को बताता है, उसको प्राउड हो जाता है कि मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। जब एग्जाम में बैठा तो वो निकल जाते हैं और ये 2-4 नंबर से रह जाता है। क्यों? लगन में पीड़ित है, लगने से पीड़ित है। कैसे होगा? कैसे होगा? परेशानी आ गई। अब राहु 9 भाव पर देखते हैं तो मंगल की चतुर्दृष्टि छठे भाव से है और लग्नेश कहां पर है? लग्नेश गुरु नवास्पति मंगल बना, मंगल छठे भाव में, छठे भाव में दिग्बली तो है और भाग्य भाव का स्वामी मंगल है, लेकिन छठे भाव में भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी तो धर्म से संबंधित है। मंगल तो वहां झगड़ों से निपटेगा, शत्रुओं से निपटेगा और मंगल तो कर्ज का कारक है, द्वितीय भाव का भी स्वामी है। तो मंगल वहां पर धार्मिक चीजों को थोड़ी वर्णन करेगा, उसका तत्व क्या है मंगल का? तो छठे भाव में तो वो चाहिए जो शत्रु को दबा दे, ढाल तलवार लेकर के लगने वाला चाहिए। तो वहां पर भाग्य की बातें कैसे बताएगा, धर्म की बातें कैसे बताएगा? वो तो संभव नहीं है। एक तो मंगल हो गया, फिर छठे भाव में हो गया और फिर राहु पीड़ित हो गया मंगल से। जब राहु पीड़ित हो गया और परेशानी आ गई। शनि की भी दशम दृष्टि यहां पर आ गई है 9 भाव पर, शनि की भी 9 दृष्टि दशम भाव पर आ गई है और शुक्र केतु की भी अच्छी नहीं है। भाग्य भाग की धज्जियां उड़ गई, भाग्य है ही नहीं, रह जाता है। दूसरे देखते हैं दर्शकों, कर्म भाव का स्वामी गुरु है, भाग्य का स्वामी मंगल है, दोनों एक दूसरे से आगे पीछे है। एग्जाम दे के आता है, मेरा तो इस बार हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, और उस जिसको उसने बताया वो निकल जाते हैं, वो रह जाता है, नहीं मिलता। क्यों? राहु की वजह से नहीं मिलता। योग अपने आप में फल फूल है, लेकिन दशा ने उसको कोऑपरेट नहीं किया।
अगर समय पर इसका उपाय कर लिया जाए। दर्शकों, मैंने अपना अनुभव मैं बता रहा हूं आपको, ताकि मेरा युवा वर्ग उस मेरे अनुभव से कुछ सीख ले। समय रहते आपने षडवर्ग को, लगन को, नवास को, इनसे अपनी कुंडली का ध्यान करा करके जो दोष निकलते हैं, अगर उनकी समय पर निवारण हो जाए तो मैं कहता हूं भगवान तथास्तु बोलेंगे और ये योग आपका फलीभूत होगा। लेकिन हुआ नहीं। लगन विपीड़ित, लग्नेश विपीड़ित, चंद्रमा विचारा करेगा तो करे क्या। और राहु की अशुभ दशा आ गई। दशा तो बहुत जरूरी है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि सबसे पहले तथास्तु बोलता है उसके उपाय करने से। क्यों? राहु हमारा पूर्वज है, दादा है, परदादा, उसको लगा लीजिए, तो हम तो उसी के वंशज है ना, आप ऐसा मान के सोचिए। तो सबसे पहले देता है। जरूरत है उसका उपाय करने की, जरूरत है जो आपके पूर्वज अतृप्त योनि में उनकी मुक्ति दिलाने की। जब तक आप मुक्ति नहीं दिलाओगे तो राहु इसी तरह से डांस कराता रहेगा कि कोई कुछ बोलता है मैंने 40,000 रुपए जप करा लिया। दर्शकों, मुक्ति किसी जप कराने से नहीं होगी। मुक्ति के लिए नाग बलि के साथ नाग बलि करना जरूरी है, क्योंकि नाग बलि राहु की बड़ी पूजा है। और फिर करके देखिए, आप एक बार करके देखिए, आपको रिजल्ट 6 महीने में मिल जाएगा। श्रद्धा से कीजिए, सही स्थान पर कीजिए, जो कि भारतवर्ष के जो सिद्ध स्थान है उनके ऊपर कीजिए। ये पूजाएं घर में या लोकल या गांव में नहीं होती है, सिद्ध जगह पर जो आपने किया। इसमें भृगु संहिता भी कहती है, सभी शास्त्र कहते हैं, किसी पवित्र नदी के किनारे ज्योतिर्लिंग आदि में जो हमारे है, जैसे उज्जैन है, प्रयागराज है, नर्मदा जी का तट है, गंगा जी के तट के वंशीवट है, और तो ऐसी जो और भी तकरीबन 64 जगह का तो मुझे पता है, शास्त्र बताता है उन जगह पर जो पूजा होती है उसको कीजिए, आप समय से कीजिए। मैं कहता हूं आपकी ये परेशानी, आपके जो योग लेकर के आए हो, आपके अपने कर्म में आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन आप राह भटक जाते हैं। आपने 40-40 हजार रुपया आपने बताया तो राहु को शांति कराने में लगा दिया, नहीं हुआ नहीं। और जहां तक मैं समझता हूं, नारायण बलि नाग बलि सा करने में एक 15-20 हजार रुपए का खर्चा है। और वो डेफिनेटली आपने अगर श्रद्धा तो आपकी है भाई, मेरे कहने से नहीं है, तो जरूर आपकी राह आसान हो जाएगी। तो ऐसे घातक पित्त दोष को निवारण करें और ये अच्छे योगों से जिससे बचाव हो सकता है। द्वादश भाव में शनि वक्री, तीसरी दृष्टि धन को देगा। धन की तो हानि हो रही है, धन की हानि दरिद्रता बन गया, कहां से आएगा। शनि अपनी राशि में है, तीसरी दृष्टि से नीच दृष्टि देखा, जो भी है ऐसा जातक को पैतृक धन को भी समाप्त कर देगा। और फिर द्वादश भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में आ गया, छठा भाव तो ऋण का, फिर कर्जा ही लेना पड़ेगा। समय से पहले जाग जाइए। नवम भाव में राहु अगर ऐसा है तो आप समय से पहले जाग जाइए, अपना कुंडली का अध्ययन कराइए, वर कुंडली का लेकर जो दोष निकलता है उसका दोष की शांति करा लीजिए। फिर आप यही कर सकते हैं, फिर छोड़ दो प्रभु के ऊपर। फिर अपने आप गीता में बताया है तुम करो, फल वो देंगे, जरूर मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। और मैंने अपने अनुभव में देखा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।